इस ताकत में अब आजम खान नहीं रहे हैं कि उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समझ रहे हैं और मेरे को लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देंगे अखिलेश यादव उन्हें, जिस तरीके से पहले उन्हें पूछा करते थे। जब बात आजम खान के मामले की आती है तो कानून बहुत जल्दी से चलने लगता है, और जिसको लेकर अखिलेश यादव बार बार यही कहते हैं और आजम खान के समर्थक भी कि योगी सरकार है, इसलिए योगी सरकार यहाँ पर जानबूझ के आजम खान को कमजोर करने में तुली है। यानी कि वो ये देख रही है कि अखिलेश यादव के पास कौन कौन से हथियार है, सबको एक एक करके यहाँ पर दबोच लिया जाए, इस तरीके की बात कही जाती है। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं आजम खान की, क्योंकि आजम खान की अगर बात करी जाए तो वो सपा सरकार में वो कद रखते थे जिनके नाम से डीएम को भी जो है वो कहीं ना कहीं डर लगता था, और वो खुले तौर पर धमकी देते हुए नजर आते थे। वो कहते थे कि मैं देख लूँगा। हालांकि उनके सुर हाल फिलहाल में काफ़ी नरम पड़े हैं, लेकिन कभी कभार वो ये कहते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने इस तरीके की बातें भी कही हैं कि नाम जो है वो नोट किए जा रहे हैं और जब हमारी सरकार आएगी तब सबको देख लिया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि आजम खान के ऊपर 2007 का जो केस था उसको लेकर वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने वो केस रद्द कर दिया। अब 2008 का जो मामला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली थी और इसको लेकर 13 फरवरी को सज़ा का ऐलान किया जाएगा। क्या उन्हें इस मामले में सज़ा दी जाएगी? 20 फरवरी को जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस मामले में वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इसको लेकर अवमानना का एक और मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया और इसके ऊपर 20 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस दिन कोई बड़ी सज़ा का ऐलान किया जा सकता है। तो आजम खान की अगर बात करी जाए तो रामपुर के कोर्ट में लगभग 6 केस चल रहे हैं और इसको लेकर हाई कोर्ट में वो गए थे। उन्होंने कहा था कि निचली अदालतों से मुझे बिल्कुल भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। फिलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो आजम खान का कद अखिलेश यादव ने बड़ा किया और राष्ट्रीय महासचिव के पद पर वो आ चुके हैं। तो अगर देखा जाए योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये उम्मीद होगी कि आजम खान के ऊपर से तमाम केस खत्म हो जाएं, और अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव जो है वो एक बड़ा रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। और लोकसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों में से जितनी भी सीटों पर ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, कहीं ना कहीं सपा की कोशिश है कि इन तमाम सीटों पर कब्जा किया जाए। तो इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजम खान को जो राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा पद दिया गया था, योगी सरकार के खिलाफ इसको और किस तरह से यूज़ किया जाएगा। पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव का एक बड़ा पद उन्हें दिया गया, अब सीएम योगी के खिलाफ अखिलेश यादव और किस तरीके से आजम खान का यूज करते हुए नजर आएंगे, वोट बैंक की बात करी जाए या तमाम और मुद्दों की? देखिए, यहाँ पर अगर वोट बैंक की बात है तो अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वोट बैंक अब कमज़ोर पड़ चुका है। जो MY फैक्टर की बात की जाती थी वो कमज़ोर हो गया, क्योंकि आप देखिए कि जब उपचुनाव हुए थे आजमगढ़ में और रामपुर में, तो दोनों ही जगह यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद अब उपचुनाव हुए रामपुर में विधानसभा के, तब भी बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की। तो नॉर्मल सी बात है कि वोट बैंक तो यहाँ पर बहुत कमज़ोर हो चुका है। हाँ, आजम खान को जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो उसी जिम्मेदारी को उठा के सड़कों पर निकलते हैं, लोगों से मेल मिलाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं वापस से वो चीज़ मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि अखिलेश यादव उनका और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए इस ताकत में अब आजम खान नहीं रहे हैं कि उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समझ रहे हैं और मेरे को लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देंगे अखिलेश यादव उन्हें, जिस तरीके से पहले उन्हें पूछा करते थे, क्योंकि उन्हें डर है कि आज जो सवाल आजम खान पे उठ रहा है, ऐसा ना आने वाले समय पर वो अखिलेश यादव पर उठे। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से जब सपा की सरकार थी तब आजम खान धमकी देते हुए नजर आते थे, वो डीएम को धमकी देते थे। क्या वाकई में जिस तरीके से उन्होंने लगभग पिछले 10 से 15 सालों में जब उनकी विधायकी थी, विधायक के तौर पर वो काफ़ी एक्टिव नजर आते थे, तो जो भी उन्होंने कुछ किया है उसका कहीं ना कहीं बोया हुआ वो आज काटते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो परेशानियां उनके ऊपर है, 2007-2008 के केस तक उखाड़ लिए गए। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वही बात आ जाती है कि देश की जो कानून प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है। उस बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब बात आजम खान के मामले की आती है तो कानून बहुत जल्दी से चलने लगता है, और जिसको लेकर अखिलेश यादव बार बार यही कहते हैं और आजम खान के समर्थक भी कि योगी सरकार है, इसलिए योगी सरकार यहाँ पर जानबूझ के आजम खान को कमजोर करने में तुली है। यानी कि वो
वो ये देख रही है कि अखिलेश यादव के पास कौन कौन से हथियार है, सबको एक एक करके यहाँ पर दबोच लिया जाए, इस तरीके की बात कही जाती है। बात रही उन पर जितने भी केस है उसको लेकर लगातार तारीखें आगे बढ़ाई जा रही है, तो दो तरीके से इस बात को देख सकते हैं कि उन्हें कुछ दिनों के लिए राहत भी यहाँ पर मिल रही है, और या फिर ये कहा जा सकता है कि उन्हें लंबे समय तक इस मामले में फंसाने की पूरी साजिश यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और योगी सरकार करती नजर आ रही है। लेकिन इस बात पे हम पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर सकते कि योगी सरकार द्वारा ही कराया जा रहा है, ये सिर्फ इल्जाम है जो अखिलेश और उनके समर्थकों द्वारा लगाया जा रहा है। बिल्कुल, अखिलेश यादव के साथ कहीं ना कहीं आजम खान नजर आ रहे हैं, अब एक ही गाड़ी में जा रहे हैं साथ में, तो ये माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव से पहले दोनों एक साथ हो चुके हैं और इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में ये कहते हैं कि मेरे कान और जो मुंह है वो दोनों ही बंद है, ना मैं सुन सकता हूँ ना मैं बोल सकता हूँ, साफ तौर पर इशारा योगी सरकार के खिलाफ है। तो क्या अगर उनकी विधायक, ये जो तमाम केस हैं ये रद्द कर दिए जाते हैं, उनसे वो बरी हो जाते हैं, एक बार फिर विधायकी का चुनाव लड़ते हो जब भी वो नजर आएंगे, तो क्या वो ये माफ कीजिएगा योगी सरकार के खिलाफ जिस तरीका एग्रेशन पहले नजर आता था अब कम है लेकिन अभी भी नजर आ रहा है, तो क्या बाकी है इसके आजम खान के अंदर अभी भी वो एग्रेशन बाकी है? देखिए, बिल्कुल मान सकते हैं कि एग्रेशन उतना नहीं बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि आजम खान को ये बात मालूम है कि उन्हें कहीं ना कहीं इतने छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े मामलों में से फंसाया जा रहा है। और इस बात को लेकर, और देखिए चुनाव आयोग ने जिस तरीके से उनकी विधायकी रद्द कर दी, और यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है ये बात भी कि उनके विधायकों द्वारा, यानी कि उनके उनकी विधायकी उनसे छीन ली गई, और दूसरी बात यहाँ पर कि उन्हें और भी जितने भी उनके पास जिम्मेदारियाँ थी सब छीन ली गई है। तो इस बात को आजम खान समझ पा रहे कि उन्हें कमज़ोर करने की लगातार यहाँ पर योगी सरकार कोशिश करती नजर आ रही है, और इस बात का गुस्सा योगी सरकार में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि आजम खान अब अपनी जो उनकी स्थिति है उसको और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए वो लगातार कदम उठाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, एक और आपसे बड़ा सवाल रहेगा कि आने वाले चुनाव में, जो निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी किस तरीके से जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, और क्या निकाय चुनाव में आजम खान के साथ जब प्रचार तो जरूर वो कर सकते हैं, विधायकी उनकी रद्द हुई है, तो क्या जीत हासिल करेगी? देखिए, जीत हासिल करना या हार का सामना करना, इस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि आजम खान इस बार अपनी पूरी ताकत मेहनत लगाते नजर आएंगे। एक तो इस वजह से क्योंकि उन पर जो इल्ज़ाम है उन्हें कहीं ना कहीं वो कम कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि उन्हें जो महासचिव का पद दिया गया है उस पर रहकर वो बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन चुनाव जिता ज़रूर सकते हैं, और इस बात के लिए वो यहाँ पर अपनी पूरी जान भी लगा देंगे। और उनको ये भी है कि मेरे बाद जो यहाँ पर स्थिति संभाली जाएगी, विरासत संभाली जाएगी, वो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को ही संभालनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो जितना हो सकेगा पार्टी के लिए बेहतर करने की सोचेंगे, और नॉर्मल सी बात है कि यादव नहीं, एटलीस्ट मुस्लिम पक्ष को तो वो अपनी साइड पूरी तरीके से कर ही सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश की कि आजम खान के ऊपर जिस तरीके से लगातार केस दर्ज हैं, हालांकि वो निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक के दरवाजे तक पहुंचे हैं, इस सुनवाइयों का लगातार दौर जारी है। कई मामलों में सजा जो है वो जल्द सुनाई जा सकती है, और कई मामले ऐसे हैं जिनको लेकर तारीख पर तारीख जो है वो यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आजम खान किस तरीके से समाजवादी पार्टी में रहकर अपनी भूमिका निभाएंगे, और अब्दुल्ला आजम के लिए क्या वो विरासत छोड़कर जाएंगे इस तरह की कि जिसके बाद अब्दुल्ला आजम जो है वो उन्हीं की तरह जो है विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और सत्ता को संभालेंगे। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।